गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई। आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम का बेसिक क्लास देखते हैं। बेसिक नहीं है, मतलब डीप में ही है। ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छा है। आइए हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम में। हम लोग सबसे पहले आपका एकदम बेस लेवल क्या होता है, तो नंबर्स का मतलब डिजिट से स्टार्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए डिजिट, डिजिट का हिंदी होता है अंक। अंक किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, जैसे हम लोग लिख देते हैं डिजिट, नाम तो सुने होइएगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिजिट, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिट किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं लोग, तो एकदम याद रखेंगे मैथ की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है, हमारी डिजिट कहलाती है, जिसकी कुल संख्या मात्र और मात्र 10 ही है। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो गणित की सबसे छोटी इकाई, गणित की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है हमारी, तो डिजिट कहलाती है हमारी। एकदम याद रखेंगे हम लोग। इसकी कुल संख्या कितनी है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक, यानी हम कह सकते हैं कुल इनकी संख्या कितनी है, तो 10 है। कुल संख्या सिर्फ और सिर्फ 10 है। इसी अंक को मिलाकर के क्या बनाया जाता है, तो संख्या बनाया जाता है। एकदम ध्यान रखेंगे, अंकों के मिलने से संख्या बनता है हमारा। यानी एक अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, जैसे मान लीजिए 12 लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि 12 जो है वो एक 2 अंक की संख्या है। और अगर 4 लिख देते तो कहेंगे 124 जो है वो 3 अंक की संख्या है, जिसमें 1 2 और 4 एक संख्या का निर्माण हुआ है, जिसमें अंक यूज हुआ है 1 2 और 4। इस तरह से अंकों के मेल से हम लोग क्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। और संख्या के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। मैथ का मतलब ही है संख्या। इसी का घुमावदार, कैसे कैसे ये संख्याएं घूम रही है, परसेंटेज के रूप में, है ना, आगे बहुत सारी चीजें डेसिमल के रूप में, काउंटिंग नंबर के रूप में, तो वो सारी चीजें हम लोग को 1 बाय 1 करके पढ़ना है। आइए हम लोग समझते हैं ये संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या किसे कहते हैं, समझ गए। संख्या किसे कहते हैं तो ध्यान से समझना है कि क्या, तो अंकों के मेल से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंकों के मिलाने से जो बनता है, जिस चीज का निर्माण होता है, उसको संख्या कहते हैं। संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एकदम ध्यान से देखेंगे, ये जो संख्या है ना, नंबर जिसको कहते हैं हम लोग, ये 2 प्रकार का होता है। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। क्या क्या होता है भाई हमारा, तो एक को कहते हैं वास्तविक संख्या, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्या, और दूसरा है हमारा काल्पनिक संख्या। या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर भी कई प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर रियल नंबर किसे कहते हैं रियल नंबर। तो हम याद रखेंगे, जिस संख्या का स्क्वायर अगर पॉजिटिव या 0 आ जाए तो वह क्या कहलाती है, मेरी रियल नंबर कहलाती है। ध्यान से समझेंगे, अगर लिखा हुआ है -3, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 × 3 ऐसे अच्छा से लिख देते हैं। चलिए, -3 × -3 रिजल्ट हो जाएगा +9। यानी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर किए तब भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर कीजिएगा तब भी क्या आएगी हमारी, पॉजिटिव। या 0 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग देख के क्या रहे हैं कि किसी नंबर्स का स्क्वायर करने पे या पॉजिटिव आता है या तो फिर 0 आती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर अगर वो पॉजिटिव हो तो वह संख्या क्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। अगर किसी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए तो उस संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, काल्पनिक संख्या। जैसे हम लोग काल्पनिक के बारे में देखते हैं। जैसे अगर हम कह दें -4 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो स्क्वायर रूट हट करके क्या आ जाएगी, -4, क्योंकि स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हटेगा और नेगेटिव आ जाता है। -4 आने का मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर आना। यानी कि किसी नंबर्स का स्क्वायर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको कहेंगे काल्पनिक संख्या। ऐसा संभव ही नहीं है। कोई कहता है कि -4 का स्क्वायर कर दीजिए ना, देखिए ना, -4 × -4 ये तो +16 हो जाता है हमारा।
यानी कि -4 का स्क्वायर करने पे भी पॉजिटिव आ जाता है और पॉजिटिव का स्क्वायर करने पे भी पॉजिटिव आता है। यहाँ नेगेटिव कब आया, जब रूट के अंदर नेगेटिव हो। ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है, ये हमारा इमेजिनेशन है कि ऐसा हो सकता है, हो तो इमेजिनेशन है यानी कल्पना है, इसलिए इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। और ये वास्तव में होता है, इसलिए इसको रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर समझ गए, काल्पनिक नंबर समझ गए। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से, और भी बहुत सारे डिफिनेशन है ना। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस नंबर को संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन ध्यान से समझेंगे, हाँ वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो ध्यान से समझेंगे। वास्तविक संख्या सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है दो प्रकार का हमारा, तो एक को कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर, दूसरे को कहते हैं इरैशनल नंबर। आइए हम लोग देखते हैं रैशनल और इरैशनल। चलिए, रैशनल को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। और इसको क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या है और एक दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो एकदम बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं, वह संख्या जिसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, या जिसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। यानी इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या क्या कहलाती है हमारी, तो रैशनल नंबर कहलाता है। और जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में कांट बी एक्सप्रेस, नहीं लिखा जा सकता है, क्या कहलाता है हमारा, तो इरैशनल नंबर कहलाता है। एकदम ध्यान से समझेंगे, है ना। p/q के रूप में लिखा जाएगा रैशनल, नहीं लिखा जाएगा इरैशनल। अब लिखा किसे जाएगा देख लेते हैं हम लोग। तो 5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना, एकदम लिखा जा सकता है। इसका मतलब 5 एक इंटीजर है, इंटीजर को क्या 3/2 ये p/q के रूप में है, एकदम है। और ये एक फ्रैक्शन है, इसका मतलब रैशनल नंबर जो होता है ना वो, चलिए तो समझ गए अच्छा से। परिमेय संख्या समझ गए कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग रैशनल कहेंगे, जिसको नहीं लिखा जा सकता है उसको इरैशनल नंबर कहेंगे। देखेंगे उसको भी, पहले इसको देख लेते हैं। तो हमने देखा कि 5 को p/q में लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है। इसका मतलब इंटीजर और फ्रैक्शन के मेल, पूरे इंटीजर और पूरे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, रैशनल नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दो प्रकार के होंगे। पहला क्या होगा हमारा, ये हमारा, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि ये दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है तो देख लेते हैं, क्या क्या होता है हमारा। तो पहला होता है इंटीजर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, है ना, ये इंटीजर है। दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। चलिए तो हम कह सकते, क्योंकि देखिए ये a भी a/b के रूप में है, p/q के रूप में है, और ये भी p/q के रूप में है। नहीं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्णांक, दूसरा होता है भिन्न, जो p/q में ये भी है, p/q में ये भी है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है बाबू, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या डिफरेंस है कि q = ऑलवेज 1। यहाँ q क्या होता है, q तो तीनों केस में 0 नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए, है ना। इन तीनों में 0 q कभी नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है कि q 1 के बराबर है, और इसमें q क्या है हमारा, इसमें q क्या है, q इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ 5 लिखे थे, नीचे क्या आया, 1 छुपा हुआ है ना, लोग कहते हैं ना कि 1 छुपा है। इसका मतलब क्या है कि नीचे में 1 है। यहाँ 2/3 1 से बड़ा है ना, 3/5 ले लीजिएगा 1 से बड़ा है ना, 3/1 लीजिएगा तो ये हमारा इंटीजर हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटीजर किसे कहते हैं, तो वैसा रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 1 हो, जिसका हर एक हो, जिसमें नीचे वाला एक हो, वो मेरा पूर्णांक होगा, यानी कि इंटीजर होगा। और ऐसा भिन्न जिसमें नीचे वाला पूर्णांक, नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 से ज्यादा हो, वो मेरा भिन्न कहलाता है। स्पष्ट है हमारा। पूर्णांक इंटीजर भी 3 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा है हमारा नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा है हमारा
जीरो। दो ही प्रकार का होता है, लेकिन जीरो को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहते हैं, इसलिए अलग से लिखना पड़ता है। स्पष्ट है? पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है? जो संख्या एक प्लस लगा हुआ है, जिस संख्या के पहले प्लस लगा हुआ पॉजिटिव, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, हो सकता है ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा जाए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। हम लोग मान लेते हैं कि पहले प्लस छुपा हुआ है, तो जिसमें प्लस, जो प्लस वाला नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें माइनस लगा है -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ये हमारा क्या होगा? तो नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर समझ गए, नेगेटिव इंटीजर समझ गए। एक जीरो है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, इसका कोई अपना साइन नहीं है। जैसे पानी का कोई अपना कलर नहीं है, उसमें लाल रंग मिला दीजिएगा तो वह लाल रंग का हो जाएगा, ब्लू मिला दीजिएगा तो ब्लू, नीला मिला दीजिएगा तो नीला, मतलब वही ब्लू नीला, गाना भी चला था, पानी नीला नीला। चलिए आइए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग। तो समझ गए हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर समझ गए। आइए फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो फ्रैक्शन भी दो प्रकार के होते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर तो फ्रैक्शन देख लेते हैं हम लोग। हमने इंटीजर देख लिया, रैशनल देख लिया, नंबर्स देख लिए हम लोग, रियल नंबर देख लिया। इतने सारी चीजों के बाद फ्रैक्शन थोड़ा देख लेते हैं। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रैक्शन तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे, जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, उसमें भी कुछ हम बताएंगे, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम लोग यहाँ दो ही हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आती है एग्जाम में, तो उसी दो को देखेंगे। पहला है प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर। आइए देखते हैं। ये फ्रैक्शन दो प्रकार के हैं हमारा। पहला क्या है हमारा? प्रॉपर, और दूसरा क्या है? इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर मतलब होता है क्या कि ऐसा फ्रैक्शन, देखिए ये a बाई बी के फॉर्म में तो है ही हमारा ना, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा हो, यानी कि क्या हो हमारा, b जो है वो ग्रेटर देन a हो। इसका मतलब क्या है कि हर जो है वो बड़ा हो अंश से, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ गए ना? नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, जैसे 1/2, देखिए नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/5 हम कह सकते हैं नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/7 हम कह सकते हैं नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, एकदम स्पष्ट रूप से समझिए, नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाले से, इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का ही एक टाइप है। अगर नीचे वाला छोटा हो जाए ऊपर, या ऐसे भी कह सकते हैं इसमें भाग नहीं लग रहा है, देख रहे हैं भाग लग रहा है, 7 का पढ़ा पढ़ पाएंगे एक बार भी नहीं। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के वैल्यू एकदम ध्यान से समझिएगा, हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करता है, यानी 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। स्पष्ट है? आइए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। समझते हैं इम्प्रॉपर क्या है? तो ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, इसका मतलब अंश बड़ा हो और हर से, तब वो इम्प्रॉपर कहलाता है। जैसे हमारा लिख देते हैं अंश बड़ा हो हर से, अंश क्या हो? बड़ा हो हर से। जैसे हमारा 3 बाई क्या करते हैं हम लोग? 2 ले लें, है ना, 7/3 ले लीजिए, 9/4 ले लीजिए। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं हमारे? तो इम्प्रॉपर के हैं, है ना। ध्यान से समझना है, ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाले से, तो हम लोग इम्प्रॉपर कहेंगे। एक और एग्जांपल्स देखते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? यही हमारा मिक्स फ्रैक्शन है ना। मिक्स क्या है? क्यों मिक्स है ये? क्योंकि इसमें इंटीजर पार्ट भी है प्लस फ्रैक्शन पार्ट भी है, इसलिए इसको कहा जाता है शॉर्ट में, इसी को ऐसे लिखा गया है ना, इसी को ऐसे लिखा गया है। इसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन 100% सेम होगा। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 2 4 + 1 5/2, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 5/2 आएगा। इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, 2 4 + 1 5/2, यानी इसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन दोनों सेम ही है ना। इसका मतलब यही है, इसी को सटा के, यानी अगर कहीं लिखा है ना ऐसे 3 + 1/2, तो आंख बंद करके धीरे से प्लस को हटाइएगा और ले आकर 3 इसमें सटा दीजिएगा, सेम हो जाएगा हमारा एकदम। यानी हम कह सकते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3 2 6 + 1 हो गया 7/2, यानी ये दोनों सेम ही है ना। ये 7/2 क्या है? ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, इसका मतलब इम्प्रॉपर। इसका कहने का क्या मतलब है कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन था, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है वो कोई स्पेशल टाइप का फ्रैक्शन नहीं है मेरे भाई, वो क्या है? एक इम्प्रॉपर का ही बिगड़ा हुआ रूप है ना। तो यही चीजें हैं फ्रैक्शन में, और कुछ नहीं है।
तो हम लोगों ने सारी चीजें अच्छे से समझ गए हैं चार्ट के थ्रू। अब हम लोग क्या करते हैं, तो देखते हैं आगे की चीजें क्या क्या है। थोड़ा सा मिटा दो। तो ठीक है, हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम में कुछ ऐसे प्राइम नंबर से कोई रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। एक अलग से हम पॉइंट बताएंगे, उसको ध्यान दीजिएगा। मोबाइल नंबर, प्राइम नंबर। इस प्राइम नंबर्स के लिए एक मोबाइल नंबर हम याद करवाते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं, एकदम बहुत ही इजी है। एक मोबाइल नंबर की तरह याद करना है। 44 एकदम याद हो गया, 223, फिर 223, फिर 21 एकदम याद कर जाना है। 244 यानी 44, 223, 220 यानी 44, 223, 223, 21 एकदम याद कर लेना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इतनी बार ये क्वेश्चन इससे पूछता है ना कि मत पूछिए। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, पहले से पढ़े हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो वह संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे एक तथा एक से बड़ा हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। यानी सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, इस तरह से आता है। आइए समझिए इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है इस वाले पार्ट का कि ये 0 से लेकर के 10 तक में आने वाले कुल प्राइम नंबर्स का संख्या है। जैसे कुल क्या है, तो पहला प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इस तरह से 0 से लेकर 10 तक में 4 प्राइम नंबर आते हैं, वही 4 लिखा हुआ है। स्पष्ट है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम कहें कि 10 से लेकर के 20 में कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो कितने आते हैं, तो 4 आते हैं। इस तरह से 20 से 30 में कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो 2 आते हैं। 30 से 40 में 2 आते हैं। 40 से 50 के बीच में आप निकाल के देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आते हैं। 50 से 60 के बीच में, और ये है 60 से 70 के बीच में, ये है 70 से 80 के बीच में, और ये है 80 से 90 के बीच में, और ये हमारा 90 से 100 के बीच में। कुल प्राइम नंबर की संख्या एक ही है जो 97 है। एकदम याद रखेंगे, 97 ही एक प्राइम नंबर है। चलिए अगर मान लीजिए हमने तो बोल दिया 97, ध्यान से समझिए। अगर कोई कह देता आपका कि 97 किससे कटेगा, 97 किससे कटेगा, आपको तो नहीं जानते हैं, मान लीजिए आप नहीं जानते कि ये प्राइम नंबर है, तो आप अगर ये जानते हैं कि प्राइम नंबर है तो आप तो कह दीजिएगा कि 1 और 97 से कट रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं जानते हैं कि ये प्राइम नंबर है, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, वो सेल्फ से कटेगा, कैसे आपको पता चलेगा? तो देखिए कैसे पता चलेगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से चेक करेंगे। 2-3 चीज याद रखिएगा, हम डायरेक्ट नहीं आ रहे, पहले हम कहेंगे 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे। अगर कोई संख्या 2, 3 और 5, 2, 3, 4 से नहीं चेक करेंगे। मतलब ऐसे कहने का क्या मतलब है कि दुनिया का कोई भी नंबर चेक करना होता है ना, तो हमेशा प्राइम नंबर से ही चेक किया जाता है। यानी पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, फिर चेक करना होगा तो 7 से चेक करेंगे, फिर चेक करना होगा तो 11 से करना है, फिर 13 से करना है। यानी जब भी आपको अप्लाई करना है तो हमेशा और हमेशा प्राइम नंबर से ही चेक किया जाता है। तो अगर हम कह दें कि 97 किससे कटेगा, तो क्या हम लोग 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 11 से करेंगे, 13 से करेंगे, 17 से करेंगे, ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। कब तक करेंगे? क्या 97 तक चेक करना पड़ेगा हमको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको करना होगा किसी नंबर को चेक, तो ऐसे ही याद रखिएगा, प्राइम नंबर से ही चेक किया जाता है। प्राइम नंबर बोल रहे हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से ही चेक किया जाता है। एकदम याद रखिएगा, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या से चेक नहीं करेंगे। 4 से, 9 से, 10 से, 15 से, इस तरह से नंबरों से चेक नहीं करना है। जब भी चेक करना है तो इसी तरह के नंबर से चेक करना है। अब हम लोगों को पता करना है कि 97 भाज्य है कि अभाज्य है। तो देखिए, इस पे एक अंडर रूट चढ़ाएंगे और पता करेंगे किसके स्क्वायर रूट के करीब है। 9 9 81, 10 10 के 100, ज्यादा हो गया ना, तो 9 से 9 के करीब है। इसका मतलब हम लोग 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 11 और 13 से नहीं करेंगे, क्योंकि 9 से आगे नहीं बढ़ना है। वहीं तक, यानी कि शुरू से लेकर के 9 तक, यहाँ तक जितने भी प्राइम नंबर होंगे, जितने भी अभाज्य संख्या आएंगे, उन्हीं सभी से चेक कर लेना है। अगर उन सब में से अगर वो किसी नंबर से कट गया तो वो अभाज्य नहीं रहा, भाज्य हो गया। अगर नहीं कटा तो कहेंगे ये संख्या हमारी क्या है,
अभाज्य संख्या है। स्पष्ट है? देखिए 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, फिर 7 से भी काटिएगा तो नहीं कटेगा हमारा। 7 एकम 7, 2 27, 7 त्रिका 21, 7 चौका 28 नहीं कटा हमारा। फिर हमारा 11 से तो चेक ही नहीं करना है, इसलिए ये संख्या मेरा √97 को छोड़ करके डायरेक्ट कहेंगे 97 जो है वो क्या है हमारी, तो प्राइम नंबर है। स्पष्ट है मेरे प्यारे भाई? चलिए इस तरह से हम लोग ये समझ गए। एक इरेशनल का पॉइंट है उसको समझ लेते हैं और बेसिक क्लास को आगे बढ़िए। इरेशनल नंबर, इसका क्या मतलब है हम लोग इरेशनल पढ़ लेते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। हमने उस समय बताया था जब पढ़ा रहे थे कि जिस नंबर को a/b के रूप में नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। कोई कोई दिमाग में बहुत दिमाग लगाते हैं, कहते हैं कि √2 को क्या √2/1 नहीं लिख दिए हैं क्या, √2/1 तो लिखा ही गया, तो कैसे पढ़ा दिए आपके a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता है भाई। एकदम ये लिखा जा सकता है, ये एकदम लिखा जा सकता है। आप लोग अच्छा से सोचिएगा या फिर किसी से पूछिएगा जो ये पढ़ाते हैं कि नहीं लिखा जा सकता है। हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि √2 का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, तो 1.414, आगे क्या होगा, तो निकालना पड़ेगा, निकाल करके बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि √3 का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे 1.73 कितना होगा, 05 ... मतलब आगे आपको जब तक फिर आपसे पूछे, मतलब क्या कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंक 5 अंक 6 अंक तक याद कर सकते हैं। फिर आपसे कोई पूछेगा आपको हर हाल में निकालना ही पड़ेगा। जैसे एक और चीज़ समझिए, जैसे मान लीजिए दिया जाए 1.5, तो ये हटा करके नीचे 10 लिख सकते हैं ना, लिमिट है क्योंकि आगे कुछ नहीं है। लेकिन इसके आगे तो क्या आएगी ये पता ही नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि नीचे कितना जीरो दीजिएगा, डिफाइंड है नहीं है ना, इसलिए कहते हैं वी कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a/b। स्पष्ट है हमारा? लेकिन इसका यूज सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए, कहीं यूज नहीं होता है। दिखाई हम लोग को इस तरह का बहुत कम दिखाई देता है, यही दिखाई देगा √3, √2, √5, और इस फॉर्म में कहीं डिफिनेशन नहीं मिलता है। तो हमने अपने से, बुक में आपको डिफिनेशन नहीं मिलेगी जो अभी हम बताएंगे, ये हमने खुद से इजाद किया, थोड़ा सा सोचा इस पे और देखा कि इरेशनल कैसे बनते हैं, तो हमने खुद से किया। आइए देखते हैं क्या है हमारा, ये बुक में ना मिले। इरेशनल नंबर क्या है, तो एकदम याद रखेंगे, जो कि बुक में आपको नहीं लिखने को मिलेगी, अंडर प्राइम नंबर या अनपेयर प्राइम फैक्टर। इसका क्या मतलब समझिए, रूट ये वाला लाइन तो समझते हैं ना, इसको कहते हैं रूट, हिंदी में कहते हैं वर्गमूल, है ना, वर्गमूल है हमारा। रूट कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं हम लोग, यानी बहुत सारे नामों से जानते हैं हम लोग। इसका मतलब भी क्या होता है ना, इसका मतलब होता है कि किसी के बेस पे पावर हाफ। चलिए छोड़िए उसकी बातें, आइए हम लोग समझते हैं और भी सारी चीजें। तो प्राइम रूट के अंदर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर दिख जाए, यानी इरेशनल नंबर किसे कहेंगे कि या तो रूट के अंदर प्राइम नंबर दिख जाए या अनपेयर प्राइम फैक्टर दिख जाए। तो दोनों को 1 by 1 समझते हैं। अगर लिखा हुआ है √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √12 etc, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आइए एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए दिया हुआ है रूट के अंदर 2, इसका मतलब रूट के अंदर प्राइम नंबर है, आंख बंद करके कह दीजिएगा √2 मेरा इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर प्राइम नंबर इरेशनल, रूट के अंदर प्राइम नंबर इरेशनल, रूट के अंदर प्राइम नंबर इरेशनल। अब आइए हम लोग इस वाले को देखते हैं, हम लोग इस वाले को देखते हैं 4 को। ये रूट के अंदर 4 है, इसको तोड़ेंगे हम लोग, 2 गुना 2, देखिए पेयर में आ गया ना, यहाँ जो नंबर है वही नंबर यहाँ है, यानी ये जोड़ा में है, तो कहेंगे जोड़ा में हो तो ये मेरा रैशनल हो जाएगा, इरेशनल नहीं रहा। इरेशनल नहीं रहा, क्यों नहीं रहा कि इसके अंदर जितने भी नंबर है वो सारे के सारे जोड़े में है, सारे के सारे क्या है, पेयर में, इसलिए ये मेरा रैशनल होगा। आइए 6 को देखते हैं, इसको तोड़े तो 2 गुना 3 आया, यानी रूट के अंदर 2 गुना 3, इसका मतलब रूट के अंदर 2 का सेटिंग नहीं है, यानी 2 का पेयर नहीं है, 3 का भी पेयर नहीं है, दोनों के दोनों अनपेयर में है। हमने कहा था अनपेयर प्राइम फैक्टर हो, यानी अनपेयर प्राइम फैक्टर, फैक्टर मतलब मल्टीपल नहीं, अनपेयर में हो, पेयर में नहीं हो, तो ये क्या कहलाता है हमारा, इरेशनल, यानी हम कह देंगे √6 मेरा इरेशनल। √12 की 8 की बात करेंगे तो 2 गुना
2 गुना 2, इसका पेयर है लेकिन इसका है क्या, नहीं है, इसका मतलब अंडर रूट 8 भी क्या कहलाएगा मेरा, ई रैशनल कहलाएगा। 12 की बात करेंगे तो 2 गुना 3, देखिए इसका पेयर है लेकिन इसका नहीं है, इस तरह हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 12 भी मेरा ई रैशनल नंबर ही है। स्पष्ट है मेरे प्यारे भाई, एकदम डीप में डीपेस्ट में आपको बताए हैं, एकदम देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सारी चीज़ें आपको डीप में बताएंगे, ये कॉन्सेप्ट है। इसके आगे हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जीरो देखेंगे, जीरोज पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे, थोड़ी सी चीज़ें आपको ये जाननी थी जो हमने बताया। चलिए ठीक है, तो जय हिंद, धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।